नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, दो पार्ट हैं इसके, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, सेकेंड कोस ए माइनस कोस सी, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इनकी वैल्यूज बतानी है हमने। देखिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किस पे है, बी पर है। यहाँ हमने ए ले लिया, यहाँ हमने ले लिया सी। तो पहले क्या देखा, देखिए टेंजेंट ए, पहले तो गिवन क्या आपका, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3, यानी कि हम ये कह दें टेंजेंट किसके इक्वल होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, वो आपका क्या हो जाएगा 1/√3, ये रेशियो परपेंडिकुलर बेस की। लेट परपेंडिकुलर को हमने क्या मान लिया 1 के, और बेस को हमने क्या मान लिया √3 के। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेनस का पता कर लेते हैं। परपेंडिकुलर आपका क्या है 1 के, यहाँ लिख दिया चलो 1 के, ये आपका क्या है √3 के। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका क्या है √3 के का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आपका 1 के का स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 3 के स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका के स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 के। यानी हमने फाइंड आउट कर लिया कि आपका हाइपोटेनस जो किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। ठीक है, अब हमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस ए ये सारा पता करना है। तो पहले पता कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं सबको अलग अलग से। कैसे, सबसे पहले साइन ए लिखते हैं, साइन ए। अब एंगल ये है ए, तो क्योंकि यहाँ पे साइन ए भी है साइन सी भी है, कोस ए भी है कोस सी भी है, तो कैसे करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन से अगर आपको ध्यान है तो अगर ए ये है एंगल, तो ये आपका क्या बनेगा परपेंडिकुलर, उसके साथ वाला ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन ए आपका किसके इक्वल होता है आपका, और ये जो तीसरा बच गई तो आपका हाइपोटेनस है, ये तो हाइपोटेनस है ही। तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 1 के, हाइपोटेनस 2 के, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। अब कोस ए का पता कर लेते हैं, कोस ए किसके इक्वल आपका बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना आपका √3 के, हाइपोटेनस क्या आपका 2 के, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका √3/2। ये आपने किसका पता कर लिया कोस ए का, साइन ए का पता कर लिया, कोस ए का पता कर लिया। अब हम पता करते हैं साइन सी और कोस सी। जब साइन सी, तो इनको बेस को एक बार बेस और परपेंडिकुलर चेंज कर लेंगे। क्यों चेंज होगा, देखिए एंगल सी तो यहाँ पे ये ना, ये सी है। अब अगर ये सी है तो इस केस में देखिए इसके सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर, जिसके साथ वाला ये क्या हो जाए आपका बेस, ये ध्यान रखना बस आपको। अब ये बेस हो जाएगा। अब देखिए पहले क्या लिखते हैं आप, साइन सी का फाइंड आउट करते हैं, साइन सी किसके इक्वल होगा, साइन सी क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना आपका इस केस में कितना है √3 के, हाइपोटेनस 2 के से के कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा आपका √3/2। ऐसे ही कोस सी का पता कर लेते हैं, कोस सी क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनस, बेस अब यहाँ पे कितना है 1 है, देखिए बेस ये है 1 के, हाइपोटेनस क्या है 2 के से के कैंसिल क्या हो जाएगा 1/2। तो हमें साइन ए कोस ए का पता है, साइन सी और कोस सी का पता है। चलिए अब ये आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपने फाइंड आउट करना था, फर्स्ट में हमने फाइंड आउट करना था साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी।
वैल्यूज़ हमने निकाल रखी इनकी, बस आप वैल्यूज़ रख दीजिए। साइन ए किसके इक्वल आपका 1/2 के, कोस सी किसके इक्वल है 1/2 के, प्लस कोस ए किसके इक्वल आपका √3/2, साइन सी किसके इक्वल आपका √3/2। सोल्व करिए इनको, क्या बन जाएगा आपका ये 1/4 प्लस √3 और √3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, दोनों को ऐड करोगे ये 4 1 + 3 तो क्या बन जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी 1 आ गई। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या था, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस ए की वैल्यू कितनी निकाली हमने, ये रही √3/2, कोस सी की कितनी निकाली है 1/2, क्या निकाली है 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए की निकाली है 1/2 इंटू साइन सी की क्या है √3/2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा √3/4, इनको मल्टीप्लाई करोगे √3/4, दोनों कैंसिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। और इस ढंग से आपका ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट।